द करेंट फ्लोइंग थ्रू द 1 ohm resistance is n upon 10 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ n इज। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दो बैटरी हैं, एक 10 वोल्ट की बैटरी है और एक 5 वोल्ट की, और यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस हैं, 4 ओम, 2 ओम, 1 ओम, देन अगेन 4 ओम एंड देन अगेन 2 ओम। तो हमसे पूछा है कि जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें कितना करंट जाएगा। तो पहले हम इस डायग्राम को बना लेते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, मतलब सॉरी जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम। इसी तरह से एक यहाँ पर पॉइंट है सी, बी और सी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम। फिर उसके बाद देखिए ए और सी के बीच एक 10 वोल्ट की बैटरी है और एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है। 10 वोल्ट की बैटरी और 1 ओम का रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद ए और डी के बीच अगेन एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और फिर सी और डी के बीच एक फिर से 2 ओम का रेजिस्टेंस है। सी और डी के बीच 2 ओम का रेजिस्टेंस है। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि सी और डी और बी के बीच एक बैटरी है जो 5 वोल्ट की है। डी और बी के बीच एक बैटरी है जो 5 वोल्ट की है। तो करंट हमसे पूछा है कि बताइए आई में कितना करंट है। तो हम एक काम करते हैं कि हम इस 10 वोल्ट की बैटरी से कुछ करंट फ्लो कराते हैं। उसका कुछ हिस्सा सपोज I1 इस 4 में चला गया, तो I माइनस I1 इस 2 में चला गया। अब ये जो I1 है ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी है, तो इस 5 वोल्ट की बैटरी से सपोज कुछ करंट निकला I2, तो यहाँ पे चला गया I1 प्लस I2। अब यहाँ पे कितना जा रहा था I, तो I1 प्लस I2 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है I माइनस I1, उसमें I2 यहाँ चला गया, तो यहाँ पे गया I माइनस I1 माइनस I2, और यहाँ से I माइनस I1 माइनस I2 और I1 प्लस I2 मिलकर फिर से I चला गया। तो इस तरह का ये सर्किट बन गया। अब हम क्या करते हैं कि जैसे एक लूप यहाँ पे बनाते हैं, तो इस लूप को आप देखिए, इससे आएगा माइनस I1 इंटू 4, तो 4I1। फिर और आगे चलते हैं माइनस 2 इंटू I1 प्लस I2। फिर और आगे चलते हैं तो माइनस 1 इंटू I और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस 4I1 माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस I प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इससे हम 2I1 और 4I1 माइनस 6I1 हुआ, तो दूसरी तरफ आ गया 6I1 माइनस 2I2 तो प्लस 2I2 प्लस I इज इक्वल टू 10। तो एक तो ये रिलेशन आ गया। फिर इसके बाद एक दूसरा हम लूप देखते हैं। ये देखिए, इस लूप को आप देखिए, इसमें हम लिखेंगे -10 प्लस 1 इंटू I, फिर और आगे चले तो प्लस 2 इंटू I माइनस I1 माइनस I2, फिर और आगे चले तो प्लस 4 इंटू I माइनस I1, और वहीं पहुंच गए, इज इक्वल टू 0। तो इससे आएगा I प्लस 2I माइनस 2I1 माइनस 2I2 प्लस 4I माइनस 4I1।
इज़ इक्वल टू 10। तो i और 2i, ये तो 3i हो गया, माइनस 2i1, अच्छा और साथ में 4i भी है, तो हम i प्लस 2i, 2i और 4i मिलाकर 7i बना देते हैं, माइनस 2i1 और माइनस 4i1 यानी माइनस 6i1 और माइनस 2i2 इज़ इक्वल टू 10। तो एक ये रिलेशन आ गया। इसी तरह से एक ये तीसरा लूप है, इस तीसरे लूप को देखते हैं। तो इसमें हम देखें अगर, तो पहले तो हम लिखेंगे -5, फिर और आगे हम चले तो हम इस 2 के लिए देख सकते हैं -2, i माइनस i1 माइनस i2, फिर +2 और i1 प्लस i2 इट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनेगा -5 माइनस 2i प्लस 2i1 प्लस 2i2 प्लस 2i1 प्लस 2i2 इज़ इक्वल टू 0। तो 2i1 और 2i1 यानी 4i1 प्लस 4i2 माइनस 2i इज़ इक्वल टू 5। तो ये 3 इक्वेशन बन गए। अब इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें i की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम पहले इक्वेशन को देखें, फर्स्ट इक्वेशन को, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से 2i2 की वैल्यू आएगी 10 माइनस 6i1 माइनस i, 10 माइनस 6i1 माइनस i। तो इस ठीक है। अच्छा, जो सेकंड इक्वेशन है उससे आप देखिए 2i2 की वैल्यू आएगी 7i माइनस 6i1 माइनस 10 इज इक्वल टू 2i2। अब ये दोनों 2i2 तो बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं 10 माइनस 6i1 माइनस i इज़ इक्वल टू 7i माइनस 6i1 माइनस 10। तो माइनस 6i1 और माइनस 6i1 कट गया, 10 प्लस 10 हो गया 20 इज़ इक्वल टू 8i। तो i की वैल्यू 20/8 एम्पियर के बराबर आ गई। अब यहाँ पर हमें करंट दिया हुआ है कितना, n/10। तो इसको हम लिख देते हैं n/10। तो n आ गया 200/8। तो 8 2 ज़ा 16, तो 4 आया, तो 8 5 ज़ा 40। तो n की वैल्यू आ गई 25। n की वैल्यू आ गई 25।